ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 18 जनवरी 1987 के महावाक्य पर मनन चिंतन करते हैं। मुरली का विषय है कर्मातीत स्थिति की निशानियां, जिसका पहला पार्ट हम सभी ने कल देखा था। आज हम उसी मुरली के आगे का दूसरा भाग देखते हैं, जिसमें बाबा ने संतुष्ट आत्मा की, संतुष्ट मणियों की निशानी बताई है। सभी विशेष एक बात के इंतजार में है। वह कौन सी? बाबा पूछते, रिजल्ट सुनाएं? रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? ये शब्द बाबा का आगे का पढ़ने वाला है। बाबा कैसे शब्द यूज करता है हम उसको का नोट नहीं करते, बाद में पता लगता कि बाबा क्या कहता है। देखिए आप, बाप दादा ने क्या कहा था? हाँ, रिजल्ट लेंगे या देंगे? देखिए बाबा हमेशा कहता है रिजल्ट लेंगे। हैं, हम समझते हैं कि सुनाएगा, तो कहता है रिजल्ट लेंगे। हमेशा हर वक्त हाँ कहेगा, अच्छा ये करो, फिर बाबा रिजल्ट लेगा। अच्छा, हाँ, आज उसने वो पकड़ा है। ये सब कह रहे हैं बाबा रिजल्ट सुनाएगा, तुम आप ही अपना रिजल्ट बताओगे। कभी कभी ऐसा लगता है हाँ, कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी है हाँ, जहाँ क्वेश्चन पेपर पहले से आउट हो हाँ, जाता है। हाँ, अच्छा, सुपरवाइजर हम खुद है, हाँ, एग्जाम देने वाले हम खुद है, हाँ, और रिजल्ट देने वाले भी हम खुद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये शब्द ही ये है। यानी वो सब तैयार हैं गीता पाठशाला वाले कि आखिर हमने जो किया, बाबा ने कहा था हमको रिजल्ट लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि बाबा सुनाएगा, तो बाबा कह रहे हैं मैंने सुनाएगा नहीं कहा था, बाबा रिजल्ट लेगा। इसका मतलब ये हुआ बाबा सुनाएगा, हाँ, तो बाबा भी उस बंधन में बंधेगा। हाँ, इसीलिए वो सुनाता नहीं, कहते आप ही अपना रिजल्ट खुद ही लाओगे। ये तो वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। बाबा ने एक शीशा रखा हुआ है, देखते जाओ। नारद देखेगा उसको अपना पता लग जाएगा, नारायण देखेगा उसको अपना पता लग। वेरी गुड। ड्रामा प्लान अनुसार जो चला, हाँ, जैसा चला, हाँ, उसको अच्छा ही कहेंगे। ये बाबा का रिजल्ट सुनाने का तरीका है। हाँ जी, हाँ, उसको अच्छा ही कहेंगे। हाँ, लक्ष्य सबने अच्छा रखा, हाँ, लक्षण तथा शक्ति कर्म में दिखाया। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी, और अभी भी जो वरदान प्राप्त किया वह वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहना। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारा और प्यारापन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना, अभी इस विधि को बदल बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष बहुत काल अचल, अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते बाप समान बनना। समझा? ये नहीं कह दिया जो पीछे लक्ष्य रखा था उसका तो आपने किया, ठीक ही कहेंगे, और आगे भी जो दे रहे हैं ये करना है तुमको। रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट। अब बाबा पैरामीटर बता रहा है कि रिजल्ट अपना देखते जाओ, ये चीज़ें तुमको टेस्ट करनी है अपनी। हाँ जी। तो रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट वह कितने रहे? क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, तीसरी है बाप की संतुष्टता। तीनों की रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है, तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो, बाप की संतुष्ट मणि बन सदा चमकते रहो।
बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। होवनहार है, इसलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। अब देखिए, रिकॉर्ड रखते हैं गुप्त, और जो बच्चे को देखते हैं उसकी आज की स्टेज नहीं देखते। बाबा उसकी संपन्नता की स्टेज देखते हैं, इसलिए उस स्टेज से उसका रिकॉर्ड रखते हैं। सभी संतुष्ट मणियां हो ना, वृद्धि को देख करके खुश रहो। आप सब तो इंतजार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे, तो अभी तो सिर्फ हाल भरा है। फिर क्या करेंगे? फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे? यह भी होना है, इसलिए थोड़े में राजी रहो। 3 पैर के बजाय 1 पैर पृथ्वी भी मिली तो भी राजी रहो। पहले ऐसे होता था, ये नहीं सोचो। परिवार के वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो छूटने वाला नहीं है ना। पहाड़ तो बहुत है, यह भी होना चाहिए, यह भी मिलना चाहिए। यह बड़ी बात बना देते हो। ये दादियां भी सोच में पड़ जाती है, क्या करे, कैसे करे। ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे, रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं गर्म हो करके। आप योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे। पसंद है ना? या खटिया चाहिए? बैठने के लिए कुर्सी चाहिए? ये पहाड़ की पीठ कुर्सी बना देना। जब तक साधन है तो सुख लो, नहीं है तो पहाड़ी को कुर्सी बनाना। पीठ को आराम चाहिए ना, और तो कुछ नहीं। 5000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी पड़ेगी ना। और जब क्यों लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। यानी हॉल छोटा है तो बाबा कहता है अगर 5000 आ गए तो कुर्सियां तो हॉल में नहीं लगेंगे, फिर तो दरी पर ही बैठना पड़ेगा। और अगर और आ गए तो आप खाट पे थोड़ी सो के, तो दरी पर ही सोना पड़ेगा। विधि चेंज करेंगे ना। हाँ, तो 5000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी पड़ेगी। एवर रेडी रहना। अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, धरनी मिले तो भी हाँ जी। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए हैं। अब बाबा ने आदि काल में जब यज्ञ चला था उस वक्त प्रैक्टिकली अभ्यास कराए थे, वो सुना रहा है। 15-15 दिन तक दवाखाना बंद रहता। दमा के पेशेंट भी डोडा बाजरे की रोटी और लस्सी पीते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए। सब तंदुरुस्त हो गए। तो ये शुरू में अभ्यास करके दिखाया है, तो अंत में भी होगा ना। नहीं तो सोचो, दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा। लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है। पेपर नहीं लगता, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं, एक्सकर्शन यानी आमोद प्रमोद मनोरंजन हो जाती है। तो सभी तैयार होना, या प्रबंध करने वाले के पास टीचर्स लिस्ट ले जाएगी, इसलिए नहीं बुलाते हैं ना। समय आने पर यह सब साधन से भी परे साधना के सिद्धि स्वरूप में अनुभव करेंगे। रूहानी मिलिट्री भी हो ना, मिलिट्री का पार्ट भी तो बजाना है ना। अभी तो स्नेही परिवार है, घर है, यह भी अनुभव कर रहे हैं। लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन, जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना, यह भी मिलिट्री की विशेषता है।
अच्छा, गुजरात को यह विशेष अब देखिए वरदान है। मिलिट्री वाले बाबा ने सेना बताई है ना, जी पांडव शिख शक्ति सेना, सिविलियन तो नहीं बताया ना। जी सिविलियन तो इजीली रहते हैं। अब मिलिट्री जब चलती है, मिलिट्री को मार्च करना पड़ता है, तो रास्ते में कुछ भी हो, नदी भी आ जाएगी तो मिलिट्री वालों के पास प्रबंध होता है, टेम्परेरी ब्रिज बना के क्रॉस कर लेते हैं। कोई भी खड्डा भी आ जाएगा तो मिलिट्री के वालों के पास प्रबंध होता है, क्रेन चलाते हैं। वो क्रेन जो है वो सड़क पड़क की ज़रूरत नहीं होती उसको, उबड़ खाबड़ सब में वो चलता है। इसलिए बाबा कहता है मिलिट्री भी हो, जब तक सुविधाएं हैं, वार में मिलिट्री नहीं बने हो तब तक भले आराम से रहो, लेकिन मिलिट्री का बुलावा आ जाता है तो फिर मार्च ही करते हैं ना। सही बात है। हाँ, फाइनल रूप ये है। हाँ, फिर बाबा के सामने गुजरात बैठा था। गुजरात वालों की देखिए बाबा क्या महिमा करते हैं। हाँ गुजरात को ये विशेष वरदान है, हाँ जो एवर रेडी रहते हैं, बहाना नहीं देते हैं, क्या करे कैसे करे, हाँ रिजर्वेशन नहीं मिलती, हाँ पहुंच जाते हैं। नजदीक का फायदा है। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि सेवा में भी हाजी करते हैं। मेहनत की सेवा सदा गुजरात को देते हैं ना। रोटी की सेवा कौन करता है? स्थान देने की, भाग दौड़ करने की सेवा गुजरात करता है। बाप दादा सब देखता है, ऐसे नहीं बाप दादा को पता नहीं पड़ता है। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। अब ये देखो कितनी शानदार बाबा का स्टेटमेंट है। महबूब की मोहब्बत मिल जाए तो मेहनत कहाँ मेहनत लगती। नजदीक का भाग्य है और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता है। हाँ। कोई को भाग्य प्राप्त होता है लेकिन उतने तक ही रहता है, बढ़ाना नहीं आता। लेकिन गुजरात को भाग्य है और बढ़ाना भी आता है, इसलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो, यह देख बाप दादा भी खुश है, तो बाप की विशेष आशीर्वाद यह भी एक भाग्य की निशानी है। समझा? जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुंचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न, सदा अविनाशी स्नेही भव का वरदान दे रहे हैं। स्नेह में जैसे दूर दूर से दौड़कर पहुंचे हो, ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ लगाई, समीप पहुंचे, सन्मुख पहुंचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात सदा बाप के समीप रहना। जैसे यहाँ सामने पहुंचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समान समीप ही रहना। वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समान समीप ही रहना। समझा क्या करना है? यह स्नेह, दिल का स्नेह, दिलाराम बाप के पास आपके पहुंचने के पहले ही पहुंच जाता है। चाहे सन्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर है, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से समीप दिल तक नशीन है। दुनिया के अंदर भी कोई किसी का बॉस नहीं होता है। मान लीजिए किसी दूसरे देश में है और वो कहता है मैं आ रहा हूँ। अच्छा, वो तो आता है प्लेन से या आने का समय होता है, लेकिन उसके आने का स्नेह जिनके पास वो आ रहा है वो पहले पहुंच जाता है। जो ही उनका मैसेज आता है हम पहुंच रहे हैं, आप देखिए सारी चहल पहल हो जाती है, उसके स्वागत की तैयारी हो जाती है, उसका इंतज़ार होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम्हारे पहुंचने से पहले ही तुम्हारा स्नेह पहुंच जाता है। स्नेह पहले पहुंचता है। चाहे सन्मुख हो,
चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर है, हाँ लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप ते समीप दिल तख्त नशीन। तो सबसे समीप का स्थान है दिल। हाँ तो विदेश व देश में नहीं बैठे हैं, लेकिन दिल तख्त पर बैठे हैं, तो समीप हो गए ना। हाँ सभी बच्चों की याद प्यार, उल्हने, मीठी मीठी रूह रूहान, सौगाते सब बाप के पास पहुंच गई। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो, ये वरदान दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना। अच्छा, मधुबन निवासी तो सदा ही भाग्य की महिमा गाते ही रहते हैं, और भी भाग्य की महिमा गाते, और स्वयं भी अपने भाग्य की महिमा के गीत गाते रहते हैं। और भी उनके गाते हैं और खुद भी गाते हैं। मधुबन निवासी अर्थात सदा मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराने वाले। हाँ संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता। ये मधुबन निवासियों का ट्रेडमार्क है। हाँ। ये मधुबन निवासी मीन्स है ही मधुबन, तो उनकी हर चीज से मधु जैसा मिठास महसूस हो। यही बाप की समीपता है। इसलिए बाप भी रोज क्या कहते हैं और बच्चे भी रिस्पॉन्ड रोज क्या करते हैं। हाँ जानते हो, बाप भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। मीठे भी एक बार ही नहीं, 2 बार ही कहते हैं। मीठे मीठे। हाँ। तो सदा मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाले मधुबन निवासी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। मधुरता ही महानता है। जिसमें मधुरता नहीं तो महानता नहीं अनुभव होती। आप देखिए कि कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है कि कितना भी कोई बड़ा विद्वान हो, बड़ा स्कॉलर हो, बड़ा पद पोजीशन वाला हो, कोई भी हो, अगर उसमें मधुरता नहीं है तो महानता नहीं है। सही बात है। तो जिसमें मधुरता नहीं तो महानता नहीं अनुभव होती। फिर कभी सुनाएंगे कि संकल्प की मधुरता क्या है। समझा? अब तो सबसे मिल लिए। अच्छा, इसको ही कहते हैं अलौकिक मिलन। फिर याद प्यार देते हुए बाबा कहते हैं, सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तख्त नशीन संतुष्ट मणियों को बाप दादा का अव्यक्त स्थिति भव के वरदान, साथ साथ याद प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। फिर दादियों से बाबा की मुलाकात है। ये दादियों से बाबा की मुलाकात इतनी मार्मिक है, और बाबा ने दादियों का जो वास्तविक पोजीशन है इतना शानदार है, और इसमें एक बाबा का जो महावाक्य वो तो दिल को छूने वाला है कि दादियों को क्या वरदान दें। वह पढ़ना तो हर एक व्यक्ति उसको देख करके का दिल गदगद हो जाएगा। बाबा बाकियों को तो वरदान देता है, बाबा कहता है दादियों को मैं क्या वरदान दूं, वो आप इसको पढ़ना, अभी मैं नहीं बोलता। अच्छा। हाँ। तो बाबा कहे, जैसे वृक्ष के पके हुए फल जो होते हैं, उनका बहुत महत्व होता है। जो वृक्ष के पके हुए होते हैं उनको अलग पकाना नहीं पड़ता है। तो वह हुए वृक्ष के पके हुए, और आप सभी हो वृक्षपति द्वारा पके हुए फल। जैसे वृक्ष के पके हुए फल का महत्व है, वैसे वृक्षपति द्वारा पके हुए फलों का भी महत्व होता है।
तो कौन सा बढ़िया कहेंगे, वृक्ष पर पके हुए या वृक्षपति द्वारा पके हुए? वृक्ष पर पके हुए। अच्छा, उसी नजर से सभी आप सबको देखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपका भी जन्म हुआ, तो एक ही राशि हो गई ना। राशि का प्रभाव होता है ना। देखिए, देखते हैं ना राशि मिलती है कि नहीं। एक राशि वालों का एक जैसा ही भाग्य होता है। तो बाबा कह रहा है कि ब्रह्मा बाप के साथ तुम्हारा जन्म हुआ, एक राशि हो गई ना। जन्मदिन का राशि पर प्रभाव होता है, तो ब्रह्मा बाप के साथ साथ जन्म हुआ। ब्रह्मा बाप के साथ सेवा के आरंभ में निमित्त बने। अभी ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने के लिए एवर रेडी है। बाप तो बच्चों को देख खुश होते हैं, मेरे योग्य बच्चे योगी भी है और योग्य भी है, इसलिए खुशी विशेष है। अब योगी में योग्यता जरूर होती है, तभी वो योगी है। और ये जो बाबा ने कहा एवर रेडी है, जो पेड़ पर पका हुआ फल होता है, आप देखेंगे उसकी जो कनेक्शन पेड़ के साथ होता है, जब कच्चा होता है तो स्ट्रांग होता है, पका हुआ बिल्कुल ऐसे मामूली सा कनेक्टेड रहता है, कभी भी वो टपक सकता है, हवा के झोंके से भी नीचे आ सकता है। ये एवर रेडी है ना। खाने के लिए भी एवर रेडी है और पेड़ को छोड़ने के लिए भी एवर रेडी है। तब बाबा कहते हैं ये सारी दादियाँ जो हैं ये एवर रेडी है। बाप दादा ने दादी जी को फूल दिया। हाँ, इसमें आप कौन सा पत्ता हो? सब पत्ते मिल करके एक हो गए ना। ऐसे ही समीप रहने वाले सभी पत्ते बूर के साथ रहते हैं। बूर यह बीज है, तो बीज के साथ रहने वाले पत्तों का भी महत्व है। देखिए, पत्तियां जो गुलाब की बीच में बुर होता है ना, उसके साथ जुड़ी होती है। आप लोग तो जन्म से ही वरदानी हो, वरदानों से ही पले हो, मेहनत से नहीं। जिसकी पालना ही वरदानों से हुई है, उसके लिए और क्या वरदान रहा। अब इसके अगला सेंटेंस पढ़ेंगे ना, आपके रोमांच खड़े हो जाएंगे। चल रहे हैं, पल रहे हैं वरदानों से, इसलिए मेहनत से बचे हुए हैं। जो मेहनत करते हैं उनकी चाल ही अलग होती है। आप लोगों ने क्या मेहनत किया, कुछ सहन भी किया, तो एक्सकर्शन मनोरंजन मनाया। पिकेटिंग में ठहरे भी तो भी एक्सकर्शन ही मनाई, मजा ही देखते रहे। गालियां भी खाई तो हंसते हंसते खाई। यानी जब वो आए थे सिंध के अंदर रिलेटिव लेने, तो रास्ते में बैठ गई थी बहनें, तो थे तो रिलेटिव। अब वो उल्टा फुल्टा बोल रहे थे, अज्ञानी थे, तो हंसते रहे और मज़ा देखते रहे। बाबा कहता जो उन्होंने बोला वो भी खुशी लगा, जैसे कोई खेल हो रहा हो। तो बाबा कहता आपको तो मेहनत करनी नहीं पड़ी, मेहनत भी खेल लगी है ना। आप देखेंगे कि खेल में और एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है। खेल में एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है, आप खेलते रहते हैं और एक्सरसाइज अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है। और एक्सरसाइज में खास एक्सरसाइज करते हैं तो फील होता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसमें खेल नहीं होता है ना। जैसे बच्चों को छोटे बच्चों को प्ले स्कूल होता है, तो उसमें क्या है, खेल खुल में पढ़ा देते हैं। घोड़ा बना दिया, दो बना दिया, कहा मैंने कबूतर, खा मैंने खरगोश। तो वो इसी तरह बाबा कहता है कि मेहनत नहीं लगती उसमें। आप लोग तो वरदानों से पले हो। एग्जाम्पल भी दिया। सिंध में ऐसे हो, थ्रू आउट इनके साथ ऐसे ही रहा। अभी वह सब बातें क्या लगती है, चरित्र लगती है ना। अच्छा, यह जनक तो विदेही बन गई ना।
विदेही जनक। हाँ, अच्छा, देखो बाबा 87 में उनको विदेही कह रहा है। वरदान तो सबको मिले हुए हैं, वरदानी को क्या वरदान देंगे? हाँ, ये अगला सेंटेंस बहुत दिल खुश करने वाला है। हाँ, जैसे कहते हैं, हाँ, सूर्य के आगे क्या दीपक जलाएंगे। सही बात है। यानी भगवान कह रहा है कि सूर्य, आपको वरदान देना जैसे सूर्य के आगे चिराग जलाना। सही बात है। तो वरदानी आत्माओं को क्या वरदान दे? अच्छा, फिर पांडवों से बाबा की मुलाकात है। पांडव अर्थात सदा बाप के साथी। भाई कितना है? तो पांडवों का। हाँ, हाँ, पांडव अर्थात सदा बाप के साथी। पांडवों की विजय किस लिए हुई? हाँ, वह बाप के साथ थे। हाँ, तो ऐसे पांडव हो या कभी अलग रहते हो, कभी साथ रहते हो, कभी माया के साथ तो नहीं चले जाते हैं, क्योंकि माया के साथ रहेंगे तो बाप नहीं रह सकता है। या माया होगी या बाप होगा। सदा बाप के साथ रहने वाले पांडव ही विजयी है। शक्तियां भी सदा विजयी है। शिव और शक्ति कंबाइंड है तो सदा विजयी है। शक्तियों का झंडा सदा ऊंचा रहता है। ये झंडा ही विजय की निशानी है। तो सदा झंडा ऊंचा रहे। अच्छा, फिर पार्टियों से बाबा की मुलाकात है। हाँ, हम हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। सिर्फ अब के नहीं, अनेक बार के अधिकारी। ये खुशी रहती है। आधा कल्प बाप के आगे भिखारी बन मांगते रहे, लेकिन बाप ने अब अपना बना लिया। बच्चे बन गए। बच्चा अर्थात अधिकारी। अधिकारी समझने से बाप का जो भी वर्षा है वह स्वतः याद रहता है। कितना बड़ा खजाना है। इतना खजाना है जो खाते खूटता ही नहीं है। हाँ, और जितना औरों को बांटो उतना बढ़ता ही जाता है। हाँ, ऐसा अनुभव है। परमात्मा वर्षे के अधिकारी है। इससे बड़ा नशा और कोई हो सकता है? यानी दुनिया में बड़े बड़े वर्षे हैं, लेकिन परमात्मा वर्षा, जिसमें बाबा कहता है खाली निमित्त मात्र टोकन, एक कदम तुम बढ़ाओ, पद्मा पदम वर्षा है। इससे बड़ा तो हो नहीं सकता। इतना नशा किसी को हो सकता है? एक भिखारी कोई दरवाजा खोले खुल सिम सिम और अंदर जाए तो खूब भरा पड़ा है, तो उसका क्या हाल होगा? उसका चेहरा चेंज हो जाएगा। सही बात है। बाबा कहते हैं भिखारी का और राजकुमार के फोटो खींचो, फर्क तो है ना। तो हम तो आधा कल्प के भिखारी हैं, मांगते ही रहे हैं। और क्या मांगते रहे हैं? चरणों की धूल। चरणों की भी धूल। क्योंकि पहले तो भगवान को धूल में मिला दिया। सही बात है। कि भगवान कण कण में, धूल मिट्टी में भी है। फिर चरणों की धूल मांगते रहे हैं। क्षमा करो मेरी भूल, नाथ मैं हूँ चरणों की धूल। ये गाते रहे। तो इसीलिए बाबा कहे परमात्मा वर्षे के अधिकारी है। इससे बड़ा नशा और कोई हो सकता है? तो यह अविनाशी गीत सदा गाते रहो और खुशी में नाचते रहो कि हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा वर्षे के अधिकारी हैं। यह गीत गाते रहो तो माया सामने आ नहीं सकती है। माया जीत बन जाएंगे। यही विशेष वरदान याद रखना कि परमात्मा वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। इसी अधिकार से भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार स्वतः मिलता है। शक्तियां सदा खुश रहने वाली हो ना। कभी कोई दुख की लहर तो नहीं आती है। दुख की दुनिया छोड़ दी,
सुख के संसार में पहुंच गए। दुख के संसार में सिर्फ सेवा के लिए रहते हैं। बाकी सुख के संसार में बाप के अधिकार से सब सहज हो जाता है। अब जैसे कोई धनवान ऐसी माताएं होती हैं, सोशल वर्कर, वो ग्रुप बना के किसी स्लम एरिया में जाती हैं कुछ बांटने के लिए। चलो भाई, दूध के पैकेट बांटे आते हैं, कोई फूड के पैकेट बांटे आते हैं, कोई गरीब होते हैं वहाँ कपड़े बांटे आते हैं। कारों में आती हैं, स्लम एरिया के बाहर, अंदर तो कार जा नहीं सकती, जाती हैं वहाँ। तो आप जानते हैं कि गलियाँ कैसी होती हैं, मकान कैसे होते हैं, वहाँ खड़ी होकर के बांटती हैं। उस वक़्त है वो स्लम एरिया में, चारों तरफ झोपड़ियाँ हैं, गरीब बच्चे हैं, कुछ ड्रेस भी कैसे हैं, स्नान भी नहीं किया हुआ, पास कोई जानवर भी घूम रहा होगा, बकरी घूम रही होगी, कोई सूअर घूम रहा होगा, डॉग घूम रहा होगा। लेकिन उनको वो बांट रही हैं, उनको क्या फील होता है? अपना अच्छा रॉयल एरिया छोड़ के आते, नशा होता है कि नहीं, हम इतने रॉयल एरिया के लोग केवल यहाँ एक घंटे के लिए आए हैं, और बांटने में तो खुशी होती है। उनके जिनको बांटती है उनके चेहरे की खुशी देखकर इनको संतुष्टता होती। तो बाबा कहते हैं आप दुख की दुनिया से तो निकल गए, अब आपकी ये दुनिया नहीं है, आप इसमें सेवा के लिए आए हो, इसलिए आपको इसकी फीलिंग नहीं है, बल्कि सेवा करने की खुशी है। आपको तो वही नशा है ना कि हम दुख की दुनिया से निकल गए। अगर ये समझेंगे कि हम इसी दुनिया के हैं, तब दुख की लहर आएगी। सही बात है। ये है। तो इसीलिए बाबा कहे, हाँ, बाकी सुख के संसार में बाप के अधिकार से सब सहज हो जाता है। सदैव अपने को महावीर अर्थात महान आत्मा अनुभव करते हो। महान आत्मा सदा जो संकल्प करेंगे, बोलेंगे, वो साधारण नहीं होगा, महान होगा। क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे भी ऊंचे महान हुए ना। जैसे कोई आजकल की दुनिया में वीआईपी का बच्चा होगा तो वो अपने को भी वीआईपी समझेगा ना। ये खास बात है वीआईपी नहीं, पर बच्चा तो वीआईपी का है ना। उसको नशा होगा मैं इसका बच्चा हूँ, तो वीआईपी क्या चीज़, आप भगवान के बच्चे हो, आपको कितना नशा होगा। ये क्या है, हम तो भगवान के बच्चे हैं। तो आपसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान ऊंचे ते ऊंची आत्माएं हैं। एक थानेदार का बच्चा भी होता है। थानेदार तो थानेदार है, उसके बच्चे को भी कोई हाथ नहीं लगाता कि भाई ये तो थानेदार का बच्चा है। इसलिए भगवान कहता है ऊंचे से ऊंचे के बच्चे हो गए। तो यह स्मृति सदा शक्तिशाली बनाती है। हाँ, ऊंचा बाप, ऊंचे हम, ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। तो बाप समान बने हो, बाप हर बच्चे को ऊंचा ही बनाते हैं। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, सब ऊंचे ते ऊंचे। अगर अपनी कमजोरी से कोई नीचे की स्थिति में रहता है तो वो उसकी कमजोरी है। बाकी बाप सबको ऊंचा बनाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। इसलिए तो आप आत्माओं का ही गायन और पूजन होता है। अभी तक गायन पूजन हो रहा है। मंदिर में मूर्ति देखकर क्या समझते हो? ये हमारी मूर्ति है। सिर्फ बाप नहीं पूजा जाता, बाप के साथ आप भी पूजे जाते हो। ऐसे महान बन गए, एक बार नहीं अनेक बार बने हैं। शिव के साथ कितने शालिग्राम पूजे जाते हैं।
अलग अलग गिनती होती है। अर्थात बच्चे पूजे जाते हैं ना, अकेला शिव तो नहीं पूजा जाता। जहाँ ये नशा होगा हाँ। वहाँ माया की आकर्षण अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा न्यारे होंगे, सभी अपने आप से संतुष्ट हो, जैसे बाप सुनाते हैं वैसे ही अनुभव करते हुए आगे बढ़ना। यह है अपने आप से संतुष्ट रहना, ऊंचे ते ऊंचे। यही विशेष वरदान याद रखना। याद करना सहज है या मुश्किल लगता है? सहज स्मृति स्वतः आती रहेगी, माया कहाँ रोक नहीं सकेगी। सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। जो भी कदम याद में उठाते हो तो 1 सेकंड की याद। आप देखिए ये सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट, हर एक को सुनना है। 1 सेकंड की याद का मूल्य क्या है। हाँ, 1 सेकंड की याद हाँ, इतनी शक्तिशाली है, हाँ, जो 1 सेकंड की याद पद्मों की कमाई जमा करने आप वाली। बताइए 1 सेकंड की याद का कितना मूल्य है। पद्मों की कमाई, हाँ, जमा करने वाली। भगवान की 1 सेकंड की याद पद्मों की कमाई जमा करने वाली है। अगर साधारण कदम उठाते हाँ, तो याद में नहीं उठाते हम्म, तो कमाई नहीं है। हाँ, याद में रहकर कदम उठाने से हाँ, पद्मों की कमाई है। हाँ। अब जो कहते हैं ना कदम में पदम, कदम तो चला, पदम कहाँ है ना। तो वो तो ऐसे कहानी बना दी कि उनके पैर के अंदर कोई कदम था, निशान था। लेकिन बाबा ने कितनी हमारे लिए कमाई का इतना आसान तरीका बताया है। कोई भी चीज़ याद में करोगे तो पदम जमा हो रहे हैं, बोलोगे याद में पदम। तभी बाबा हमेशा कहता है सफलता के लिए पहले बाबा को याद करके करो, हो जाएगा। तो एक याद का 1 कदम पद्मों की कमाई, 1 सेकंड की याद इतनी कमाई करवाती है। कदम में पदम का ये मतलब है। अगर साधारण कदम उठाते, हाँ, याद में नहीं उठाते तो कमाई नहीं है। याद में रहकर कदम उठाने से पद्मों की कमाई है। और हर कदम में पदम तो कितने पदम हो गए। हाँ, 1 कदम में अगर पदम हुआ तो कितने पदम हो गए। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान कहा जाता है। हाँ, पदम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन इस दुनिया के हिसाब से कहने में आता है। बाबा कहता है आपके लिए पदम बदम की कोई काउंटिंग नहीं है, ये तो दुनिया के हिसाब से हाईएस्ट है। तो उसको नाम लेते हैं कि पद्मों से तो इनकी कमाई शुरू होती है। तो जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। यानी सारे भारत के सारे बैंकों का पैसा इकट्ठा कर लो, बल्कि सारे विश्व के, उससे भी ज़्यादा कमाई एक ब्राह्मण की 1 दिन की होती है। तब वो 21 पीढ़ी, आप सोचिए 2500 वर्ष। यहाँ का तो कोई बहुत धनवान होगा 1 वर्ष के बाद गया, 2500 वर्ष यूज़ करता रहता, कितना होगा। आपको कोई कहे 2500 वर्ष का पानी आपको मिल जाए तो कितना पानी चाहिए आपको 2500 वर्ष यूज़ करने के लिए। और ये तो कमाई है। सही बात है। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अकाउंटेंसी में पढ़ाते हैं। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका प्रॉफिट घट जाएगा। तो लॉस अर्थात उतने पदम गवाए तो कम भाग्यशाली होगा ना। किसी को 1 सेकंड में पदम मिलता हो और वो सेकंड का मूल्य ही ना समझे, 1 सेकंड ही तो जा रहा है। तभी बाबा कहता है संगम के समय का मूल्य देखो, इतने समय में, केवल थोड़े समय में, और वो भी श्वास का भरोसा नहीं।
अम्मा मातेश्वरी जी पास विद ऑनर कितने समय में हो गए, ब्रह्मा बाबा ने कितना समय संगम में रहा, लेकिन उसकी कमाई देखो, ऊंचे से ऊंचा पद और 2500 साल। तो कारण यही, आजकल हमारा तपस्या का चल रहा है ना, तो मैं यही सोच रहा था कि योग और तपस्या में क्या फ़र्क है। योग में हम फिर भी कहेंगे निरंतर योगी बनो, है? लेकिन तपस्या में कोई नहीं कहेगा निरंतर, तपस्वी होता ही निरंतर है, वो निरंतर ही होता है। कोई ये नहीं कह सकता ये इस वक्त तपस्वी नहीं है। सही बात है। तो जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती। गरीब का चेहरा भी देखो और राजकुमार का चेहरा भी देखो, कितना फर्क होगा। उसके शक्ल और झलक फलक और गरीब के चेहरे की झलक फलक में रात दिन का फर्क होगा। आप तो राजाओं का भी राजा बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे हो, फिर तो कितनी झलक फलक है। शक्ल में वह पद्मों की कमाई का नशा दिखाई देता है या गुप्त रहता है। रूहानी नशा, रूहानी खुशी जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि ये न्यारे लोग हैं, साधारण नहीं है। तो सदा यही वरदान स्मृति में रखना है कि हम अनेक बार पद्मा पदम पति बने हैं। अच्छा, तो ये थी बाबा के आज के मधुर महावाक्य। पहले तो बाबा ने संतुष्टता के ऊपर बताई कि हमें ये 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। स्वयं से संतुष्ट, परिवार ब्राह्मण परिवार हमसे संतुष्ट और बाप हमसे संतुष्ट। तो ये 3 सर्टिफिकेट जो लेते हैं तो वो फिर किस तरह से जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं और बाबा के दिल तख्त नशीन आत्माएं बन जाती है। बाबा ने इसीलिए कहा कि वो आत्माएं भगवान के दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं। और साथ में फिर दादियों की पर्सनल मुलाकात में बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि कैसे सूर्य के आगे दीपक दिखाने वाली बात है, इतना वरदानों से दादियाँ पली हुई है। और फिर अधिकारी आत्माएं हैं हम, और एक राजकुमार और एक भिखारी की झलक फलक कैसी होती है, इन सब बातों को स्मृति में रखते हुए ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.